हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि किराना दुकान में 5,000 रुपये की सेल में कितने रुपए की बचत होती है दुकानदार की, यानी एक दिन में कितने रुपए कमाता है एक दुकानदार। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को उन भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा जो भाई ये जानना चाहते हैं कि किराना दुकान में कितनी कमाई होती है और कितनी बचत होती है, और हम दुकान कहाँ पर करें जो हमारा सेल है ना वो ज़्यादा हो सके। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो आप किस लोकेशन पर दुकान कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी दुकान किस लोकेशन पर है। यानी कि हर लोकेशन पर सेल अलग अलग होता है। जैसे कि अभी मार्केट हो गई तो मार्केट का जो सेल होगा ना वो अलग होगा, जो मेन चौराहे का होगा ना, जहाँ पर चारों तरफ लोगों को आना जाना होगा ना, वहाँ की सेल अलग होगी। और जो गांव में दुकान किए हैं ना, वहाँ की सेल अलग होगी। यानी कि अलग अलग लोकेशन की अलग अलग सेल होती है। जिस लोकेशन पर आपकी दुकान होगी ना, उसी हिसाब से आपकी सेल होगी। जैसे कि मार्केट होगा, अभी मार्केट में क्या होता है ना कि मार्केट में हर नया बंदा जाता है और मार्केट में हर कोई जाना पसंद करता है, इसलिए क्योंकि मार्केट जो होता है ना, मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में हज़ारों दुकानें हैं। अब मार्केट में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई मगर गाँव देहात में है ना, मैं सामान लूँगा ना दुकान से, तो यहाँ पर एक ही दो दुकान है। वो मार्केट इसलिए जाते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, और जो मार्केट होती है ना वहाँ का रेट अलग होता है। कोई दुकानदार कुछ रेट में दे रहा है, कोई दुकानदार सस्ता दे रहा है, कोई दुकानदार महंगा दे रहा है। तो जो मार्केट होती है ना, जो लोग मार्केट भागते हैं ना, यही वजह है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किराना दुकान में दुकानदार की एक दिन की कितने रुपए की बचत होती है, एक दिन की जो उसकी कमाई है कितने रुपए की होती है। अगर आपकी एक दिन की सेल 5,000 रुपये की हो रही है ना, तो आपका 1,500 रुपये आप आराम से आपका बचता है। यानी कि जो कमाई होती है दुकानदार की वो 1,500 रुपये हो जाती है। लेकिन भाई 1,500 रुपये हम दुकानदार को क्या मिल पाता है? बहुत कम मिलता है। 1,500 रुपये पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता है हम दुकानदार को। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट हम दुकानदार को कब मिलता है? क्योंकि अगर हम दुकानदार की 5,000 रुपये की सेल हो रही है ना, अब बहुत से दुकानदार ऐसे हैं ना कि वो एक दिन में 5 से 6,000 रुपये उधारी दे रहे हैं। जब 5,000 की सेल हो रही है ना, तो वो 5,000 से 6,000 रुपये उधारी दे रहे हैं। तो जो आपका प्रॉफिट है, जो आपकी कमाई है ना, जो आपका फ़ायदा है ना, जो आपकी एक दिन की कमाई है ना, वो आपको पूरे मिल ही नहीं पाता है। आपकी बचत होती नहीं है, क्योंकि जितनी आपकी सेल है ना एक दिन की ना, आप उतने तो उधारी दे रहे हैं। तो आपकी जो प्रॉफिट जो कमाई है ना, वो कहाँ से आपको मिलेगा? देखिए, सबसे खास की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट कैसे होगा। आपकी जो एक दिन कमाई है, जो बचत है ना, वो किस तरह से होती है। सबसे पहले आपको ये कंट्रोल करना होगा, जो उधारी का सिस्टम है ना बहुत कम रखना होगा। 100% में ना आपको 12% ना उधारी देना होगा, बाकी 88% ना आप उधारी ना ही दें भाई, तब आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब जो आपकी एक दिन की कमाई है ना, अगर आपकी सेल एक दिन की 5,000 रुपये की हो रही है ना, तब आप 1,400-1,500 रुपये आप यानी कि एक दिन का जो आपका प्रॉफिट कमाई है ना, आप आराम से ले सकते हैं, यानी कमा सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि हमारी सेल एक दिन की 5,000 रुपये की हो रही है और आप 5 से 6,000 रुपये आप उधारी दे रहे हो कस्टमर को, तो भाई आपका प्रॉफिट और मुनाफा, आपका फ़ायदा है ना, वो पूरा नहीं मिल पाएगा भाई। क्योंकि आपकी उधारी जा रही है, तो आपको ये कंट्रोल करना होगा और ये देखना होगा कि हमारी उधारी कितनी जा रही है और मैं उधारी कितना दे रहा हूँ, और जो हमारा कमाई है, जो हमारा प्रॉफिट है ना, कितने की हो रही है। आखिर जो हमारी सेल है ना वो इतनी हो रही है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। और साथ साथ में आपको ये देखना होगा कि जो हमारा सामान, जो हमारा प्रोडक्ट है ना, कौन सा सामान, कौन सा प्रोडक्ट हमारा सेल हो रहा है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। वो प्रोडक्ट हमारा कितना सेल हो रहा है, तब जजमेंट लगाया जाता है कि आपकी सेल कितनी की हो रही है, और उसके साथ साथ में जो हमारा प्रॉफिट है कितना हो रहा है, और जो हमारी उधारी है, हम उधारी कितने दे रहे हैं। इस चीज़ पे अगर कंट्रोल कर पाओगे ना, तब आपका जो प्रॉफिट है, जो आपको कमाई है ना, वो पूरा आप ले सकते हो। अगर आप ये सोचो भाई मैं उधारी देते रहूँ और हमारी सेल तो 5-6 हज़ार की हो रही है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि हम उधारी कितने दे रहे हैं, है ना। अगर आप इस चीज़ को जानोगे और इस चीज़ को समझोगे और इस चीज़ पे कंट्रोल करोगे ना, तब आपको प्रॉफिट और फ़ायदा दिखाई देगा भाई। चाहे एक दिन की सेल 5,000 की हो रही हो, या फिर 3,000 की हो रही हो, या फिर 10,000 की हो रही हो, है ना। जब आप इस पे फोकस करोगे, इस चीज़ को जानोगे ना, इस चीज़ पे कंट्रोल करोगे ना, तो आपको पूरा प्रॉफिट दिखाई देगा, आपकी कमाई भी अच्छी होगी। तो आशा करते हैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो तक फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।